ओम नमो नारायणाय। अभी आगे नारद जी भगवान नारायण से श्रद्धा के बारे में पूछते हैं कि उनका ध्यान कैसे करना चाहिए, उनका स्तोत्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया आप बताने की कृपा करें। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मण देवी श्रद्धा का ध्यान सत्वन मंगलमय है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में, अभी देखिए श्राद्ध पक्ष में जो अश्विन का तो महीना चलता है और ये कृष्ण पक्ष में तो आता है, तो ये त्रयोदशी का जो तिथि आएगी उसमें या कभी भी श्राद्ध के दिन, क्योंकि 15 दिन 16 दिन तो श्राद्धों की तो दिन है, तो श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक भगवती श्रद्धा की पूजा करके और उसके बाद श्राद्ध करना चाहिए। भगवान नारायण ये बात बता रहे हैं, जो बुद्धि का अभिमानी ब्राह्मण श्रद्धा देवी की उपासना न करके श्राद्ध करता है उसके श्राद्ध और तर्पण सफल नहीं होते। ये तर्पण के समय भी श्रद्धा 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 होता है, तो श्रद्धा का तो 3 बार नाम ले लिया तो भी साहब पितृ तृप्त हो जाते हैं। ये तो स्कंद पुराण बोलता है, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ कि 3 बार श्रद्धा 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 बोल दो पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतनी पितरों के निमित्त छोटी छोटी चीज़ें कर देते हैं तो भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 7-8 दाने अपनी हथेली के ऊपर रख करके और जल के साथ में दक्षिण की तरफ मुख करके और श्रद्धा पितृव है बोल करके पृथ्वी पे छोड़ दो, पितर तृप्त हो जाएंगे। तो वो आगे चर्चा कर रहे हैं कि श्रद्धा का नाम लेने से, और बोलते हैं कि ये भगवती श्रद्धा है और ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है और ये सदा तरुणावस्था में संपन्न रहती हैं। पितृ सदा इनकी पूजा करते हैं, इन्हीं की कृपा से श्राद्धों का फल मिलता है। पितृ सदा इनकी पूजा करते हैं। वैसे तो जैसे ब्राह्मण जब घर पे आता है और ये अपना हवन प्रसंग करता है, कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें षोडश मातृकाओं में भी श्रद्धा स्वाहा देवी की पूजा होती है। षोडश मातृकाओं में षोडश मातृका सप्तघृत मातृका ये हैं कौन, ये थोड़ा सा लंबा चर्चा का विषय है तो बाद में करेंगे। अभी आगे बताते हैं कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रद्धा देवी स्वाहा, ये मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति उन्हें प्रणाम करके और इन स्तोत्र को सुनोगे तो ये स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। स्तोत्र की चर्चा कर रहे हैं, देखिए स्मरण करने से कि अब इस स्तोत्र को सुनो, तो स्तोत्र को आप बड़े ध्यान से सुनना। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, श्रद्धा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। श्रद्धा का एक बार उच्चारण कर लिया तीर्थ स्नायी समझा जाता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, यदि इस प्रकार 3 बार इसका स्मरण किया जाए तो 3 बार श्रद्धा 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 किया जाए तो श्राद्ध तर्पण फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए महाराज, तर्पण नहीं कर पाते हम, ब्राह्मण भोजन भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं कर पाया, तो कम से कम 3 बार श्रद्धा 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 बोल दीजिए। श्राद्ध पक्ष में पितृ तृप्त हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ खुश हो जाएंगे। तो श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर श्रद्धा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, सिर्फ यहाँ पे श्रवण की बातें हैं, पाठ की बातें तो बहुत बड़ी बात है, श्रवण करता है वह श्राद्ध का फल पा लेता है। इसमें संशय नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। नारद जी को कह रहे हैं भगवान नारायण, इसके श्रवण मात्र से श्राद्ध का फल मिल जाता है। और जो मानव श्रद्धा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के इस समय पाठ करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न विनीत पतिव्रता प्रिय पत्नी प्राप्त होती है। अभी बोलते हैं महाराज यार लड़के की शादी नहीं हो रही, तो महाराज जी क्या करेगा। माँ ये तो देवी भागवत बोल रही है, इसमें देवी भागवत में नारायण भगवान बता रहे हैं आप पितरों की पूजा करो, ब्राह्मण से तर्पण करवाओ, इस श्रद्धा की पूजा करेंगे वो हैं। और ये तो स्पष्ट बोल रहा है पतिव्रता प्रिय पत्नी प्राप्त होगी उस बच्चे को, तो करके तो देखो थोड़ा सा। आगे क्या बोल रहे हैं कि देवी तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या, ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो, तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है।
तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। सुव्रते, तुम्हारा विग्रह नित्य सत्य और पुण्य में है। तुम सृष्टि के समय में प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव भी हो जाता है। तुम प्राण स्वरूपा समस्ती स्वाहा सदा एवं दक्षिणामयी देवी को नमस्कार है। चारों वेदों द्वारा कर्मफल को संपन्न करने के लिए तुम निरूपित हुई हो। कर्मों की पूर्ति के लिए ही इस ईश्वर ने तुम्हारे ये 4 रूप बनाए हैं। ये हिंदी में मैंने इस सूत्र का पाठ किया है। संस्कृत में भी इसका नीचे दिया हुआ है, तो आप उसको भी आप कर सकते हैं। शब्दा शब्दा शवधेत्य त्रिसंध्यम ये पठे न रहे, प्रियाम नीताम च लभते साध्वीं पुत्र गुणान्विताम, पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणी, श्राद्ध अधिष्ठात्री देवी च श्रद्धादीनां फलप्रदा, नित्या त्वं सत्यैरूपासि पुण्यैरूपासि सुव्रते, आविर्भाव तिरोभावो सृष्टो च प्रलये त्वं, ओम स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा, निरूपिताश्च चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः, करम पूर्त्यर्थम वेता ईश्वरेण विनिर्मिता। तो ये स्तोत्र था। और इस प्रकार देवी श्रद्धा की महिमा गाकर के ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए और इतने में सहसा भगवती श्रद्धा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पिता मैंने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया और देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, आनंद से विहल हो गए। और यही भगवती श्रद्धा की पुनित स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से स्तोत्र का स्मरण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। जो इसके श्रवण मात्र से समझो कि आपके पूरे संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे देवी भागवत के अध्याय 43 और 44 से भगवान नारायण और नारद मुनि का संवाद था। और यहाँ पे माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। और श्रद्धा रानी का नाम श्रद्धा 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 3 बार नाम लेने से पितृ प्रसन्न हो, यही हमारी मनोकामना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।